मेरे पास ना बहुत सारे डीएम आए जिसमें एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्या टेक इंडस्ट्री खत्म हो रही है? क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा? और अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल आ रहा है ना जिससे तुम डरे हुए हो, तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। और कोई भी मोटिवेशनल यूट्यूबर या लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताएगा। देखो, सबसे पहले ये डर अपने दिमाग से निकालो कि चैट जीपीटी तुम्हारे ऑफिस में आएगा, तुम्हारा लैपटॉप छीनेगा और सीधे तुम्हें ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा देगा। ये ले ऑफ्स एआई की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोविड हैंगओवर है। कोविड में हर कंपनी पैनिक कर गई थी, सबने पागलों की तरह हायरिंग करी थी। जैसे शादी में खाना फ्री में पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही सब भरना चाह रहे थे, सारा टैलेंट हमारे पास आ जाए, कहीं कहीं और ना चला जाए। तब उन्होंने क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी कुर्सियां भरी। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो 30,000 एम्प्लॉय मिलके काम कर रहे हैं ना, वो काम का आउटपुट एक्चुअली 15,000 एम्प्लॉय भी दे सकते हैं। तो अब वो एक एक करके सबको निकाले जा रहे हैं। और नाम किसका डाला है? एआई का। अब कोविड में इतने सारे लोग हायर करने के बाद कंपनियां अपने क्लाइंट से ये थोड़ी ना बोलेंगी कि सॉरी, हमसे गलती से बहुत सारे लोग हायर हो गए। अब वो एक नए टर्म, एक नई फैंसी लाइन का यूज करते हैं, वी आर रीस्ट्रक्चरिंग फॉर एआई ड्रिवन एफिशिएंसी। इसे सुन के इन्वेस्टर्स भी ताली बजाते हैं और कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर जाता है। सच बात बताऊं तो 90% कंपनी में एआई से कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ी ही नहीं है। ये जो एलएलएम्स हम यूज कर रहे हैं ना, ये एक मोस्ट एडवांस ऑटो कंप्लीट है। ये सिर्फ पैटर्न यूज करते हैं, ये कुछ नया क्रिएट नहीं करते हैं। तो अब तुम पूछोगे क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई चीज सस्ती और फास्ट होती है ना, तो उसका यूज कम नहीं होता, उसका यूज 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही चीज हो रही है एआई की वजह से। तुम कोड ज्यादा फास्ट लिख रहे हो, 10 दिन का काम 1 घंटे में हो रहा है। तो कंपनियों के पास अब और ज्यादा मौका है और ज्यादा फीचर्स डिलीवर करने का। काम रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। और ये मैं तुम्हें अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब इंजीनियर लोगों को कम नहीं चाहिए, अब अलग अलग तरीके के इंजीनियर चाहिए। पहले वाले इंजीनियरों को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ कोड मंकीज नहीं चाहिए कि बैठे हुए पूरे दिन कोड लिख रहे हैं। अब उन्हें सही बंदा चाहिए जो आर्किटेक्चर समझता हो, जो सिस्टम डिजाइन समझता हो। क्योंकि एआई तो कोड लिख के ऑलरेडी दे रहा है, अब तुम्हें मैनेज करना है कि वो किस तरीके के आर्किटेक्चर पे सेट होगा, उसकी सिस्टम डिजाइन क्या होगी। तो अब तुम्हें कैसे मैनेज करना है, तुम्हें कैसे रोकना है कि कंपनी तुम्हें सोच भी ना सके निकालने के लिए। पहला नंबर, अपने फंडामेंटल्स, बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। फ्रेमवर्क्स हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर आज भी वही है, सिस्टम डिजाइन आज भी वही है। और दूसरा, तुम बिजनेस सेंस डेवलप करो। तुम कंपनी के रेवेन्यू में कैसे ऐड कर रहे हो अपना वैल्यूएशन। अगर तुम कंपनी को ये जता पाए तो वो जिंदगी में कभी तुम्हें बाहर नहीं निकाले, क्योंकि सबको प्रॉफिट से मतलब होता है। तीसरा, हमेशा उस टीम का हिस्सा बनो जो कि मेन काम कर रही है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं, डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ना कि उस टीम का हिस्सा जो एक्सपेरिमेंटल है, जिसने पिछले 2 साल में कोई बिजनेस दिया ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले ना वही लोग निकाले जाते हैं। मैंने भी रिसेंटली अभी ग्रोथ और बिजनेस इंपैक्ट को देखते हुए सर्विस बेस्ड कंपनी छोड़ी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करी है। चुपचाप एक कोने में बैठ के बिलखने से करियर नहीं बनता है। अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा के, अपनी स्किल्स को बढ़ा के, तभी तुम्हारा करियर अच्छा बनता है। अब अगर तुम भी इस एआई ले ऑफ की फेक न्यूज से परेशान हो, तो इस वीडियो को अपने उस हर दोस्त के साथ शेयर करना जो इसी तुम्हारे डर से परेशान है। एआई को अपना कंपेनियन कैसे बनाना है, इसके 3 सॉलिड रूल्स मैंने कैप्शन में दे रखे हैं, उसे जाके पढ़ो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कड़वी सच्चाइयों के लिए तुम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।